हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चैनल कॉन्सेप्ट कर इंस्टीट्यूट। आई एम नितिन शर्मा। हमारा 12th क्लास आरबीएससी 6.1 एक्सरसाइज चल रही है। फर्स्ट के हमने 3 पार्ट A B C पार्ट लास्ट वीडियो में कर लिए। देखिए डी पार्ट क्या बोलता है, समझिए। कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है, एग्जामिन करना है कंटिन्यूस है नहीं। देखिए आगे का पूरा समझिए, हम लोगों ने क्या प्लान कर रखा है। प्लानिंग है कि पहले कंटिन्यूटी के जितना भी फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट मिसलिनियस के आखिरी क्वेश्चन के बीच में जितने भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी एक साथ उठाएंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी को भी और हर एक चीज़ समझ आएगी। अगर बीच में कोई क्वेश्चन एलिमिनेट होता है तो ये नहीं कि सर ने कंटिन्यूटी में नहीं लिया, मतलब कंटिन्यूस नहीं समझाया न्यूमेरिकल, वो डिफरेंशियबिलिटी का होगा तो डिफरेंशियबिलिटी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, जरा इस न्यूमेरिकल को समझिए। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कब है? -π/2 से 0 में और 0 से π/2 पे tan x गिवन है। ये हमारे मन से नहीं लेना है, ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 0 पर। देखिए लिख कर देता है वो आपको कहाँ पर, 0 पर कुछ नहीं दिया तो ये -π/2 पे चेक करना पड़ता, 0 पर भी होता, 0 पर भी होता, 0 पर π/2 पर, +π/2 पे भी होता, -π/2। कहाँ चेक करना है इसको? 0 पर चेक करना। तो देखिए सोल्यूशन को समझिए। सोल्यूशन फर्स्ट का डी पार्ट है। एट x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले उठाएंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0, अभी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? c माइनस एफ ऑफ x। व्हाट इज c? c इज 0, 0 माइनस, देखिए 0 से छोटा x कहाँ है, ऊपर है या नीचे? ऊपर x लेस देन 0 ये है जी, 0 से बड़ा x है तो क्या लिखेंगे आप? साइन x। ओके, आप इसमें पुट कीजिए। देखिए ज़रा, आप डायरेक्ट इस किस में चेंज करते हैं? h में। s टेंस टू 0, आप जहाँ x से वहाँ क्या लिखना होगा? 0 माइनस h यानी माइनस h। अब आते हैं लिमिट्स के आइडेंटिटी पर। देखिए लिमिट की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, क्या होती है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो आपको देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो चाहे आइडेंटिटी बना सकते हैं साइन x में, और नहीं बनाएंगे तो आपको तब भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। आप फिर भी देखिए एक बार आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करते हैं। आपको क्या करना है? साइन के साथ जो भी लिखा है माइनस h, ये बोलता है साइन के साथ जो है वो नीचे हो तो माइनस h से मल्टीप्लाई, माइनस h से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1। कब? जब लिमिट के साथ। और 1 इंटू यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो क्या हुआ? ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसका सॉल्व हो गया। ओके, अब आइए आप सेकेंड पोर्सन। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट होता है, अब सेकेंड पार्ट होता है एफ ऑफ सी। सी को हम क्या बोल रहे हैं? सी 0 चल रहा है क्वेश्चन में, 0 के इक्वल कहाँ है? ऊपर है, डायरेक्ट रखना है, इसमें आइडेंटिटी नहीं लगती। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट सी पार्ट। राइट हैंड लिमिट आइडेंटिटी इज लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x, इसकी आइडेंटिटी। देखिए राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला मैंने लिखा, फॉर्मूला वैल्यू है c 0 एफ एक्स, राइट 0 से बड़ा नीचे है, tan x हो गया। किस में चेंज करना होता है? h में चेंज करते हैं, h टेंस टू 0, tan 0 प्लस h होगा, h से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। अब आप समझ गए, साइन और tan में आइडेंटिटी लगती है, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आया? 0 आया। तो आप क्या बोलेंगे? एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 राइट हैंड लिमिट ऑल टर्म्स आर इक्वल, फंक्शन इज कंटिन्यूस। कैसा फंक्शन है ये? कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए बड़ा आसान सा टॉपिक है, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के लेबल बढ़ते जाते हैं। ये लेबल भी नहीं है बेटा एग्जाम में आने लायक, ये इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते, पर ये नहीं आते तो आपको जो लेबल है वो आएगा नहीं समझ में। अच्छे से समझिए। देखिए फर्स्ट का ई पार्ट कंटिन्यू चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नॉट इक्वल आप समझ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी को बोलते हैं, राइट हैंड भी इसी को बोलते हैं। बिकॉज इज नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं है तो क्या है ये? या तो छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट है। सोल्यूशन करते हैं। देखिए किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना है, लर्न नहीं रखना है, जो आएगा वही सोल्यूशन देना है। ऐसा नहीं सर 0 0 आ रहा था कंटिन्यूस आ रहा तो अपन लर्न कर लेते हैं, नहीं। बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझने की बात है। 0 पर बोला है तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होता है टर्म्स? लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c है 0 माइनस, लेफ्ट कौन सा है? ऊपर वाला, ये cos 1 अपॉन x। ओके, चेंज करिए, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस h यानी माइनस h। ओके,
आप जब इसमें जीरो रखेंगे तो देखिए 1/0 तो कुछ होता नहीं है, बट हमें कॉस का मालूम है, कॉस कहाँ से कहाँ तक आंसर देता है, -1 to 1 के बीच में कुछ भी आंसर देता है। तो यहाँ क्या है, यह देखिए अनसर्टेनिटी है, या अनसर्टेनिटी आ रही, इसका मतलब है कि कुछ भी आ सकता है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी दे सकता है ये ना, आपको कंफर्म नहीं है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर अनसर्टेनिटी हर जगह चलती रहेगी तो हम बोलेंगे डिफाइन, और एक भी जगह अगर वैल्यू अलग हो गई तो वो क्या है, नॉट डिफाइन। अब अपन लेते हैं एफ ऑफ सी पर, एफ ऑफ सी को है f(0) चल रहा है और 0 पर दे रखा है 0, तो यही क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ 0, तो फंक्शन क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा नहीं है ये फंक्शन, कंटिन्यूस नहीं। आप राइट हैंड पे जाते हैं तो देखिए राइट में यहाँ प्लस चलता, फिर कॉस -1 से 1 में कुछ भी देता है, कंफर्म तो है नहीं, 1/0 कुछ होता नहीं है, पर कॉस की रेंज फिक्स है ना, आंसर तो आपको लिखना ही है, आप इनफाइनाइट लिख नहीं सकते हैं। कॉस आंसर देता है -1 से 1, अंदर कुछ भी आए, कोई भी एंगल आए, कॉस का आंसर क्या होता है, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू, तो पता ही नहीं कौन सा एंगल आएगा, क्या वैल्यू आएगी, तो पूरा अनसर्टेनिटी हो गई भाई, कंफर्म नहीं हो रहा क्या आंसर है। राइट हैंड में भी यही है, तो लेफ्ट और राइट तो हम बोल सकते हैं इक्वल है, लेकिन इसका एफ ऑफ सी वाला पार्ट है वो अलग हो गया, और कंटिन्यूटी के लिए ऑल 3 पार्ट शुड बी सेम। आगे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट का एफ पार्ट जो है वो ऐसा, x इक्वल टू पर बोला कंटिन्यूटी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बड़ा इजी सा टर्म है, देखने में कुछ अलग लगे तो डरना नहीं होता। लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, और c की जगह इस बार क्या लेने को बोला है उसने, a, बिकॉज x इज इक्वल टू a, एफ एक्स नॉट इक्वल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ब्रिकेट में लिख लेते हैं 1/x माइनस ए इंटू 1/sin x माइनस ए, लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉसेक क्या होता है, 1/sin, चेंज किस में करना है, सभी न्यूमेरिकल्स को, जहाँ वेरिएबल है 0 में, x को क्या लिखोगे, a माइनस एच, रखिए जरा क्या आएगा, a माइनस एच माइनस ए इंटू 1/sin a माइनस एच माइनस ए, जहाँ जहाँ x था वहाँ a माइनस एच कर देना, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बना नया टर्म, लिमिट s टेंस टू 0, ये बना आपका 1/-h, ओके, ये बना साइन 1/-h, साइन का माइनस कहाँ जा सकता है, साइन का माइनस बाहर जा सकता है, ठीक है। देखिए ज़रा साइन का टर्म, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन का माइनस बाहर, क्यों माइनस बाहर आ रहा, देखिए क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तभी बोलते हैं 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। माइनस बाहर आया, क्या हुआ, प्लस h हो गया, और ये है 1/sin h। हमने आइडेंटिटी देखी थी थोड़ी देर पहले, साइन के नीचे क्या होना चाहिए, जो साइन का एंगल है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, तो ये तो क्या बन जाएगा 1, और 0 रखेंगे दोनों नीचे तो क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। जो आ रहा वो लिखिए, टेंशन नहीं लेना सर ये क्या हो रहा वो क्या हो रहा। और देखिए एफ ऑफ ए पर आते हैं, ए एफ ऑफ ए पर क्या आंसर है, 0 आंसर है, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। फिर बात आती है कि राइट हैंड निकालने की नीड है, अगर एग्जामिन कंटिन्यूटी बोला है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, एग्जामिन का मतलब है बताइए है या नहीं, और बोलिए प्रूफ करिए तो तीनों पार्ट कंपलसरी हो जाते हैं, बताइए है या नहीं है। अगर ये होता है शो दैट फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस, तो आप यहाँ भी छोड़िए और अगला पार्ट निकालो तब भी चल जाएगा। राइट में भी यही होता और यही होता तो आंसर भी सिमिलर आता, लेफ्ट और राइट सेम है लेकिन तीसरा पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट का जी वाला पार्ट है आपका, ये थोड़ा अच्छा, इन फर्स्ट के जो जी तक हम आए हैं पूरे पार्ट्स में, ए बी से लेके जी तक, इसमें सबसे अच्छा पार्ट ये वाला है, तो इसके ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आने लायक ये वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए कहाँ बोला है चेक करने को, x इक्वल टू ए पर चेक करना है। उठाइए लेफ्ट हैंड लिमिट, आइडेंटिटी क्या बनेगी, लिमिट x टेंस टू a माइनस, लेफ्ट है ऊपर वाला, x स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, किस में चेंज करना है आपको, h में, क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे, a माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए आइडेंटिटी बन रही है तो आप बनाया करिए, लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a माइनस ए, सिंपल है। आप इसमें देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 0 रखोगे 0 आएगा, a स्क्वायर अपॉन ए रह जाएगा, a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब आइए आप इसके
सेकेंड पार्ट पर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी को ही हम एफ ऑफ ए बोलते हैं। आप वैल्यू रख दीजिए, एफ ऑफ ए पर क्या दिया है, जीरो दिया है, नहीं कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं है। नाउ टेक राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, तो ए प्लस राइट क्या है, राइट देखिए लास्ट वाला है, एक्स से ए से बड़ी वैल्यू है, ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। किस में चेंज करते हैं आप, एच में, क्या लिखेंगे, ए माइनस ए क्यू अपॉन ए प्लस एच होल स्क्वायर। चलिए आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ए माइनस ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें एच को जीरो रखो तो जीरो पे ये जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर। काटेंगे तो क्या बचेगा, ए आगे वाला माइनस ए माइनस ए क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्या हुआ, एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए एंड राइट हैंड लिमिट ऑल टर्म्स आर इक्वल, then function will be कंटिन्यूस। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया कि ये पार्ट कैसा है, कंटिन्यूस है। आपको समझ आया है, लिख कर कीजिएगा, सारा के सारा समझ आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। 12th क्लास के बच्चे टाइम रहते हुए सिलेबस ख़त्म कर लें, बिकॉज समझिए बेटा जी, CBSE RBSE बोर्ड्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। मैं पर्सनल, मुझे देखिए यूट्यूब चैनल पर 75 अटेंडेंस से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। आपके स्कूल्स में कोई भी ऑनलाइन अगर करवा रहा है तो वहाँ आप पूरा 100% अटेंड रहिएगा। 75% कंपलसरी अटेंडेंस है, अदरवाइज़ बोर्ड स्ट्रिक्ट रूल दे रहा है, वो स्टेप उठाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अटेंड कीजिएगा जहाँ भी जैसे पढ़ाई हो रही स्कूल से रिगार्डिंग। और हमारे वीडियो देखिए, स्कूल का सारा कोर्स आपका पहले हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।